सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध पर नौकरी पाने वाले कर्मचारी सरकारी महकमों या निकायों के नियमित कर्मचारियों के बराबर समानता का दावा नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारी महकमों और निकायों में नियमित नियुक्तियां सार्वजनिक संपत्ति के समान हैं। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि नियमित नियुक्तियां एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होती हैं, जिससे सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है। वहीं किसी एजेंसी या ठेकेदार के जरिए दी गई नौकरी पूरी तरह उस एजेंसी की मर्जी पर निर्भर होती है, जिससे कानून की दृष्टि में दोनों श्रेणियां पूरी तरह अलग हो जाती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं रखा जाएगा, तो नियुक्ति के अलग अलग तरीकों का मूल उद्देश्य और पवित्रता समाप्त हो जाएगी। अदालत ने इसे कानूनन अस्वीकार्य बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वर्ष 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नगर निगम के लिए वर्ष 1994 में ठेके पर नियुक्त कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते देने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने दो टूक कहा कि किसी भी राज्य प्राधिकरण के अंतर्गत नौकरी एक सार्वजनिक संपत्ति है और देश के हर नागरिक को इसके लिए आवेदन करने का अधिकार है। इसी कारण नियमित नियुक्तियों में सुरक्षा उपाय और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि किसी भी तरह का पक्षपात या बाहरी दबाव न हो। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी सुनयना शर्मा को सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे कोयला घोटाला मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया है। अदालत ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा की दलीलों पर भी विचार किया। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा विशेष सीबीआई जज संजय बंसल को पहले ही 8 अप्रैल 2025 को 6 महीने की अवधि के लिए पद पर बने रहने की अनुमति दी जा चुकी थी।